आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? सर आपको जो कंसर्न ऑफिसर तो आज भी नहीं है, मैं इस साल से आया हूँ सर, आप क्या दे सकते हैं? चलो नहीं सर, इसमें देखिए सर, जब भी इनका जो डिसीजन जिनको लेना है उनका वेट करें। तो इसमें 4 साल की वर्क स्लिप हमारे डिपार्टमेंट में सबमिट की लास्ट 4 ईयर्स, और सेकेंडली इसने दूसरे विभाग से 41,000 ले लिया और एक एफिडेविट सबमिट किया। लेने के बाद गलत एफिडेविट सबमिट किया कि मैं ये लाभ लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने पूरा केस इनको बता दिया गया था और आपके संज्ञान में भी लाए थे। फिर भाई अगर मुझे आके पीछे आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करनी पड़ी, सीट पे आके आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करनी, मैं उसके लिए लेते आप बताइए, आ जाओ, आना चाहिए मुझे। आप बातें कर सकते हैं, बाहर जाके भी कर सकते हैं, यहाँ हॉल में पर बात हो गई, इसमें अच्छा लगता है। प्लीज थोड़ा पेशेंस, शांति और संयम, तीनों चीजों का ही अनुपालना करें। इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा होगी। आप सभी से आग्रह नहीं तो आप यहाँ आके मेरी सीट पे बैठिए। मैं बहुत ही सिंपल सा आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। जिस समय उन्होंने अप्लाई किया, क्या उस समय कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, एलिजिबल थे? जिस समय अप्लाई किया उस समय मैं आपसे कह रहा हूँ यस और नो, आप क्या ऑनलाइन 18,000 रुपये जो ऑटो जनरेशन में इसको बेनिफिट भी मिल गया, लेकिन वो नहीं लेने चाहिए थे क्योंकि ये 60 साल का वो बेनिफिट अलग थे। वो बेनिफिट भी इन्होंने लिए। आपकी जब इन्होंने फाइनली अप्लाई किया तो उसमें एक सर सबक पत्र ये आता है कि मैंने किसी और स्कीम का लाभ नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ले रखा था सर, और वो सबक पत्र इन्होंने करके दे दिया। ये सर तो वो आपने लाभ ले रखा है उसको आप सरेंडर कर सकते, लेकिन सर इसको ये इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वो पोर्टल है सर। चलो ठीक है। फाइनली सर हम कंक्लूजन ये पहुंचे थे कि इसको बोर्ड में आने का मंत्री जी जो फैसला फाइनल लेंगे वो हम मानेंगे। तो आप एक काम ये कर दिया आपके आदेश अनुसार बोर्ड में भेज दिया। आपकी जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो आप मेरे ऑफिस के मार्फत एक बार सरकार ये बोर्ड में मैटर एक बार समझ बिल्कुल। आए, इसको यहाँ पे आप पेंडिंग रखते हैं। आप मंत्री जी की मीटिंग कब शेड्यूल्ड है? का बोर्ड की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? लास्ट 4 मंथ्स बैक, हाँ जी, 4 महीने पहले। ठीक है, ठीक है। दिया गया कृष्ण कुमार की कंप्लेंट जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है सर। ये तो इसने कैथल से रजिस्टर कराया था, वही मैटर है सर इसमें 7 बाई नेम है सर, जो एक्यूज हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के सर, और इसमें सर जो रकम भी हमने आईपी लॉग्स के लिए दिया है सर, और अंडर इन्वेस्टिगेशन इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। तारीख जरूर करवाओ उनकी, तारीख तो कर ही लेंगे, तारीख इतना पेंडिंग रखे जाओ फिर तो आपके नाम कर दो ये फैसला कराया किस तारीख। अरे फिर रख देंगे, फिर रख देंगे। यहाँ से डिस्पोज ऑफ करो, मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तारी को वो अक्यूज गायब हो जाता है तो पुलिस को भी तो समय लगता है ना उसको ढूंढने में। मुकदमा दर्ज कर दिया, यहाँ से इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। थोड़ी लगवाई गई थी जिस पर खर्चा 12,600 रुपये आया था। डीसी रेट से 700 रुपये पर घंटे के आवर्स मतलब इसकी पेमेंट करी गई है सर। और इसका केस भी है, इसके जो पंचायत की ज़मीन है सर, पंचायत की ज़मीन पर ये कब्जा किया हुआ है जिसका केस कलेक्टर जींद की कोर्ट में विचाराधीन है सर। फोन पर बात करी गई थी सर, भैया आप आकर अपने बयान या प्रूफ इसका देकर जाओ, तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर से फाइल कर दी जाए, मैंने कोई एतराज़ नहीं है। तो आपकी जांच में क्या निकल के आया? जांच में तो सर इन्हें 11,000 इसका 12,600 रुपये की पेमेंट करेगी पर ओवर 700 इसका रुपये के हिसाब से की गई है सर, तो डीसी रेट के हिसाब से की गई। 8 उस लिस्ट में 7 नंबर पे आता है जी। और ये भाई आप एक चीज बताओ, इसने आपने गुजरात वाला के पूर्व में वो बैठे हैं इसके प्लाट के सामने रजिस्ट्री में जी, रजिस्ट्री लेने जो इससे पहले जो जिस पे इसने रजिस्ट्री कराई है उसकी भी कॉपी हमने तहसीलदार से लिखवाई थी, उसमें भी ये साफ लिखा हुआ है कि इसकी जो जमीन है वो उसके पूर्व में कोई और बैठा है और जहाँ हमारा प्लाट है वहाँ खाली जमीन है। सर इन्होंने जो वर्जन दिया सर, इन्होंने शिकायत नंबर मैंने उसमें अपनी जो रिपोर्ट है एक शिकायत नंबर फलाने नंबर पे दर्ज है
और पुलिस ने इसमें 3-4 बार तलब कर रखे हैं सारे। मतलब दर्ज है FIR? हाँ सर, कंप्लेंट है या FIR ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन कंप्लेंट जरूर दर्ज है। हाँ तो वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो तो ठीक है। नहीं खराब तो कर रहा है इसमें मीन वाइल आप कुछ कर सकते हो सर इसको बोल रहे तो जल्दी एक्सपर्टाइज नहीं कर सकते। सर ने एक ऑफर और दिया था, सरपंच साहब 4 किले जमीन दे देते हैं तो नहरी वाटर वर्क्स बनवा दूंगा। लेकिन हेड ऑफिस से ये पास करवाना है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो बोरवेल टेम्परेरी अरेंजमेंट, अगर ये सरपंच साहब जो कह रही है ऑफर कर देते हैं तो नहरी पानी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? बोर बनाने के लिए बोल दिया गया था, प्रस्ताव भी दे दिया गया है आपके पास जमीन है? जमीन भी है और जमीन दी हुई है कंडेला। ठीक है जी, कोशिश बड़ी कर तो आप इनका टैंकर का तो प्रबंध करो, इस क्लस्टर पे चारों सिस्टम हो जाए और ये इनका पानी पीने लायक हो जाए। स्कूल्स तो आप ही दीजिए। आप आए क्यों नहीं आज ग्रीवांस की मीटिंग में? सर वो दिक्कत होगी परिवार की, हमें हफ्ता सर को शादी हो गए थे कि मैं सुबह पे दोनों चलना ले, फिर सर मेरे मामा बीमार था, मैं वहां जाना पड़ेगा। चलो मामा के आपको बीमारी जल्दी ठीक हो, आप मुझे ये बताओ कि आपने संतुष्टि पत्र क्यों लिख के दे रखा है फिर? सर मैं तो मैडम का फोन आता है इस स्टेट DRD ऑफिस से अपने, फिर सर मैं तो कार्रवाई तो हमने सही की, लेकिन बंद नहीं है सर वो अभी, मैं देखता हूँ उनको हर रोज। चलो कार्रवाई कराएंगे। ठीक है सर, सर कि यहाँ से बीमारी लेकर जाइए। ठीक है ना नहीं कराएंगे जी, कार्रवाई कराएंगे निश्चित। बाद में 2-3 दिन बाद देख लेना, मैंने हर रोज सुना करता हूँ। इसी नंबर पे कर लेना, नहीं तो मेरा लैंडलाइन नंबर आपको दे देंगे मेरे स्टाफ से, आप उस पर बात कर लेना, चिंता मत करो, कार्रवाई कराएंगे, आप निश्चिंत रहो। कई सोर्सेज से आ रही हैं, UGC से भी, गवर्नमेंट जॉब से। तो सर इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में सर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कि जहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है 20 से ज़्यादा कोर्स बंद कर दिए हैं, कोई भी कोर्स अभी तक यूनिवर्सिटी में बंद नहीं किया गया है। एक रूल होता है कि किसी में अगर 10 से कम स्टूडेंट होते हैं तो वो हम डिसकंटिन्यू करते हैं, ऐसा ही कोई केस हो सकता है। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के सर इंटरनल सेमेस्टर में गड़बड़ की शिकायत करी है। ठीक है सर, इसमें हमारे पास जो सेल्फ फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है जो फाइन आर्ट्स है, आज की डेट में सर बेसिकली चेंज होने के बाद मुझे चार्ज मिला हुआ इसका चेयरपर्सन। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो पार्ट टाइम टीचर्स होते हैं सर, जो लेक्चर बेस पे बुलाते हैं, उनको हम एग्जामिनेशन ड्यूटीज़ नहीं देते। उनकी सबमिशन ये होती है कि वो अपना रिकॉर्ड हमारे पास जमा करा दें और एक अपनी प्री असेसमेंट हमें दे दें। उसका एक रिकॉर्ड को क्रॉस चेक करता है चेयरपर्सन एंड आफ्टर दैट उन नंबरों को फाइनलाइज किया जाता है। यहाँ पर सर जो कंप्लेंट्स हम पिछले 2-2.5 महीने से देख रहे हैं उसमें हमें यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो पार्ट टाइम टीचर है उसने अपनी प्री असेसमेंट को बच्चों में डिस्क्लोज किया हुआ है और उसके बाद उसी के बेस के ऊपर ये कंप्लेंट्स चल रही हैं। सर इस चीज़ को थोड़ा सा, जब ये कंप्लेंट, ये 1 साल पुराना होता है बेसिकली, तो जब हमने इस कंप्लेंट्स को सारी को देखा तो यूनिवर्सिटी ने एक लास्ट सेमेस्टर से एक ऑर्डर निकाल दिया है जनरल कि जो भी बच्चों की इंटरनल असेसमेंट फाइनल जमा होगी उससे 1 हफ्ता पहले वो नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दी जाएगी और कोई भी स्टूडेंट है अगर उसको कोई शिकायत है कि मेरे इंटरनल कम लगे हुए हैं तो वो अपने नंबरों के बारे में शिकायत कर सकता है और उसको पूरा रिकॉर्ड दिखा के सेटिस्फाई किया जाता है। दिस वी आर रेफरिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स। और यहाँ पे सर मतलब पहले 6 महीने तो पहले बहुत ऐसे स्मूथली चलते रहे, लेकिन जब यहाँ पे आके मार्क्स पता चले थे कि मार्क्स में गड़बड़ी हुई है कि मतलब जैसे मैं यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट हुआ, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरा छुट्टी करने का कोई मतलब तो था ही नहीं, तो मैं यहाँ पे रेगुलर जा रही थी और मेरे वहाँ पे लग रहे थे 28, 26 कुछ इतने नंबर लग रहे थे, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन जो बच्चा यहाँ पे आ नहीं रहा है, जिसने मेरे सामने कोई असाइनमेंट दी नहीं है, ना वो रेगुलर है ना वो क्लास अटेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके वहाँ पे 28 नंबर लग रहे हैं। लेकिन जो मेरे साथ ही मेरा बैचमेट है उसके 22 नंबर से, वहाँ से 22 नंबर से आगे वाला 2 हटा के वहाँ पे फ्लूइड के साथ 1 कर दिया। वो 12 नंबर कैसे डिजर्व करता है आफ्टर गिविंग असाइनमेंट और प्रॉपर। हमारे टीचर थे सुमित, उन्होंने एक स्टूडेंट जिसका नवीन कुंडू का नाम लिखा है उसको थ्रेटनिंग कॉल्स हुई थी सर, उसकी उस बच्चे के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स भी थी। तो वो
वो पुलिस आप ही देखते थे जब उस समय सर चिली थाना में थे तो वहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी प्लीज लेट मी कम ऑन दैट टॉपिक आल्सो धोता करवा दिया था सर डीएसपी जी है बलजीत जी ऐसे ऐसे तो सब कुछ आप सर इन्होंने कंप्रोमाइज करवा दिया एग्जैक्टली सर मैं यहीं पे आ रहा हूँ पुलिस ने अपना रोल अच्छे से प्ले किया था उन्होंने कंप्रोमाइज करा दिया बेटा आप कोई जो कार्रवाई हुई अभी तक उससे गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।